कृषि प्रदेशों में हम विस्तृत वाणिज्यिक अन्न उत्पादन का अध्ययन करेंगे। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति द्वारा लाए गए आर्थिक एवं प्राविधिक परिवर्तनों की उपज है। उत्पादन प्रौद्योगिकी की दृष्टि से यह विस्तृत तथा यंत्रीकृत है। यह मध्य अक्षांशों के आंतरिक भागों में विकसित है। इसका जो वितरण है कहाँ है हम देखते हैं। बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक अन्न उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ, अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया में विकसित है। यूरोप के स्टेपी प्रदेश में यह सर्वाधिक विकसित है, जहाँ चरनोजम मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड का कैंटरबरी मैदान इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। विशेषताएं: इस फार्म बहुत विस्तृत आकार के 250 से लेकर 16,000 हेक्टेयर तक होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत फार्म 400 हेक्टेयर का होता है। यहाँ भूमि सस्ती होने के कारण कृषक बड़े फार्मों के स्वामी हैं। यंत्रीकरण से इन विशाल फार्मों का रखरखाव संभव हुआ है। बस्तियाँ छोटी तथा बिखरी होती हैं। रूसी स्टेपी प्रदेश में जहाँ सहकारी फार्म हैं, बस्तियाँ अधिक सघन हैं। यहाँ गेहूँ प्रमुख उपज है, जो फ्लैक्स तथा मक्का भी उगाए जाते हैं। राई, जई, चारा आदि पशुओं को खिलाने के लिए उगाए जाते हैं। यहाँ दो प्रकार का गेहूँ उगाया जाता है, बसंतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन शीतकालीन, जो क्रम से ठंडे उत्तरी भागों में तथा गर्म दक्षिणी भाग में उगता है। गेहूँ उत्पादन की प्रधानता के अनेक कारण हैं। यह अधिक मूल्यवान तथा मानव उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बाज़ारों में आसानी से भेजा जा सकता है। रूस तथा अर्जेंटीना में फ्लैक्स, सोयाबीन आदि गौण फसलें हैं। कुछ फार्मों पर मवेशी पालन भी किया जाता है। अनुकूल क्षेत्रों में सब्जियां तथा फलदार वृक्ष भी उगाए जाते हैं। कृषि अत्यधिक यंत्रीकृत है तथा उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कृषक अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग करते हैं, जिससे मानव श्रम की बचत हो। कृषि संबंधी समस्त कार्य मशीनों द्वारा होते हैं। अन्न भंडारण के लिए कृषक विशाल गोदाम भी बनाते हैं। मशीनों के खरीदने, रखरखाव आदि पर भारी पूंजी निवेश किया जाता है। कृषि फसलों के अंतर्गत विशाल फार्मों पर अल्प श्रम तथा मशीनों का व्यापक प्रयोग होता है। यंत्रीकरण की उच्च मात्रा के कारण श्रम की आवश्यकता कम होती है। इस कृषि में प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन सघन कृषि की अपेक्षा कम होता है। गेहूँ की औसत लब्धि 1700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि डेनमार्क, नीदरलैंड तथा बेल्जियम में सघन उत्पादन द्वारा इनकी 3 गुना उपज होती है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण यह कृषि वाणिज्यिक होती है। अर्धशुष्क प्रेरी तथा स्टेपी में सिंचाई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। गेहूँ तथा जौ 13 इंच वार्षिक वर्षा में भी उत्पन्न हो जाती है, अतएव खाद्यान्न असिंचित भूमि पर उगाए जाते हैं। फार्म पर ही बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स निर्मित होते हैं। इनमें विशाल मशीनरी शेड, साइलो या एलिवेटर आदि अन्य भंडारण की सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। विस्तृत कृषि में अकाल, ओला, पाला आदि जलवायु प्रकोप तथा पशु रोगों के प्रकोप भी होते हैं। इससे फार्म की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कभी कभी फसलें नष्ट हो जाती हैं। विगत वर्षों में गेहूं उत्पादक क्षेत्र निरंतर बड़े बाजारों से दूर होते जा रहे हैं। परिवर्तन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि के मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न हो रहा है। इनका स्थान सघन मिश्रित कृषि ने ले लिया है, जिससे अन्नोत्पादन कृषि पशुपालन तथा चलवासी पशुचारण के क्षेत्रों की ओर विस्थापित हो रही है।